मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं तो सावन के महीने में 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त 2024 तक कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और आपकी राशि अनुसार किस चीज़ से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए आपको, और वह कौन सा पौधा है जिसको यदि आपने सावन के महीने में लगाया तो आपको जीवन में निरंतर भाग्य उन्नति प्राप्त होती रहेगी। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों, हम बात करें सावन महीने की तो 22 जुलाई से सावन का महीना आरंभ होगा और ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर जो आपके जीवन में पहली बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है वह यह रहने वाली है कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, उनके पास में कार्य नहीं है, नौकरी नहीं है, तो नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं तो इस समय अवधि के दौरान कुछ अप्रत्याशित लाभ भी आपको प्राप्त होता नजर आने वाला है। यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके भौतिक सुख साधनों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। यह समय आपके लिए स्थान परिवर्तन का भी रहने वाला है। यदि आप अपने मकान को चेंज करना चाहते हैं या आप एक जगह से दूसरे जगह पर मतलब नौकरी करना चाहते हैं या व्यापार को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय अवधि के दौरान परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आत्मिक संतुष्टि भी आपको प्राप्त होने वाली है। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य आपका अटका हुआ था तो आप देख पाएंगे कि 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक वह कार्य आपका जरूर संपन्न होगा। यदि आप मकान बेचना चाह रहे हैं, उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था तो इस समय अवधि के दौरान उचित मूल्य प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस समय अवधि के दौरान आपको कुछ अप्रत्याशित लाभ भी मिलता नजर आएगा। हम बात कर लेते हैं दूसरी जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है वह यह रहने वाली है कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी के लिहाज से यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। जिन लोगों की पिछले समय में नौकरी छूट गई थी या आप किसी नौकरी में हैं लेकिन आपको उस नौकरी से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी तो अब आपके लिए वह समय आएगा जब आप अपने नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। यद्यपि आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे थे तो इस समय अवधि के दौरान आपके जो प्रयास होंगे वो प्रयास सफल होते नजर आएंगे। हो सकता है कि अचानक से आपको प्रमोशन मिल जाए, अचानक से आपके सैलरी में वृद्धि हो जाए, तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी। इसके साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यानी कि इनकम के कई सोर्सेस भी आपके लिए यहां पर जनरेट होते नजर आएंगे। निस्संदेह यह समय आपके लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है और आपकी नौकरी में, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, आपके लिए लाभकारी समय यहां पर बना हुआ है। हालांकि एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप सरकारी पदों पर हैं तो आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा, अन्यथा थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि गोचर के आधार पर मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है तो थोड़ा एग्रेशन पर ध्यान दीजिएगा, तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। अगर हम बात कर लेते हैं तीसरी जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है, देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही गुरु समान व्यक्ति के सानिध्य में आप जा सकते हैं और साथ ही ध्यान रखें कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप इस समय अवधि के दौरान जुड़ने वाले हैं, धर्म गुरु के साथ में आप जुड़ सकते हैं। उनके द्वारा बताई गई जो बातें होंगे उनको आप अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन में ट्रेमेंडस चेंजेस देखने को मिलेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही इस समय अवधि के दौरान धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। ठीक है, आप धर्म के कार्यों से जुड़ेंगे तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर साबित होगी। साथ ही आपके लिए एक सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि धन की स्थिति इस समय अवधि के दौरान बहुत ही बेहतर रहने वाली है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर आपका रिजल्ट 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक आता है तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए जरूर रहने वाली हैं कि यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले जांच पड़ताल कर लें चीजों की, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। वही दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं या जीवन साथी के हेल्थ को लेकर समस्याएं हो सकती हैं अथवा लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। ओवरऑल स्थितियों की अगर हम बात करें तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब आपके लिए हम बता देते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए बड़े ध्यान से इन उपायों को आपको सुनना है और फिर करना है। देखिए सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं,
पहला सावन सोमवार 22 जुलाई को होगा। ठीक है, तो उस दिन आपको क्या करना है, आपको लेना है गन्ने का जूस और भगवान शिव का अभिषेक करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए। ये पहले सावन सोमवार में आपको करना है। दूसरा सावन सोमवार जो पड़ रहा है वह 29 जुलाई को पड़ रहा है। उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको लेना है साफ स्वच्छ जल, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और बिल्वपत्र। इन तीनों सामग्रियों के साथ यानी कि गंगा जल, साफ स्वच्छ जल और बिल्वपत्र के साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जो भी आपकी इच्छा है मन ही मन अपनी इच्छा आप बोलते जाएं। तीसरा जो सावन सोमवार पड़ेगा वह 5 अगस्त को पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि 5 अगस्त के दिन आपको 1 लोटा साफ स्वच्छ जल लेना है, उसमें हरी दूब जिसको दुर्वा बोला जाता है, घास, उसको आपको क्या करना है कि आपको 5 दुर्वा ले लेना है। ठीक है, और उस जल में मिलाकर और भगवान शिव का अभिषेक करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। चौथा जो सावन सोमवार होगा उस दिन क्या उपाय करना है, 1 लोटा साफ स्वच्छ जल ले लीजिएगा, उसमें आप थोड़ा सा केसर मिला लीजिएगा और कुछ सुगंधित वस्तुएं यानी कि इत्र वगैरह आप डालकर या गुलाब जल डालकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। उसके बाद आएगा 19 अगस्त। उस दिन आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करना है। ठीक है, आप ये 5 सोमवार लगातार उपाय कर लीजिए। अगले 1 साल तक आपको भाग्य उन्नति अवश्य प्राप्त होगी और जीवन में निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे। जो चुनौतियां आनी हैं कहीं ना कहीं से भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और हर चुनौतियों से आप बाहर निकलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए सावन का महीना भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के महीने में किसी पौधे को लगाए, ठीक है, अपने राशि अनुसार, तो उसके जीवन में जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता है उसके जीवन में भाग्य उन्नति प्राप्त होती है। यद्यपि जो आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म भी हैं जो कि निगेटिव हैं वो पॉजिटिविटी में भी चेंज होते हैं। तो करना क्या है, आपको क्या पौधा लगाना है। देखिए मिथुन राशि वालों, अगर आप संभव हो सके तो आप अपने घर के आसपास में या जहां पर भी प्लेस हो वहां पर आप एक आम का पौधा लगाइए और ध्यान रखिएगा उस पौधे की आप सिंचाई कीजिएगा जब तक कि वो पौधा लगान ना ले ले, यानी कि वो पौधा मुरझाना नहीं चाहिए लगाने के बाद, बस उसकी आप सिंचाई करते रहें। आम के अलावा और कौन सा पौधा आप लगा सकते हैं, आप कटहल का पौधा लगा सकते हैं। इसके अलावा और क्या लगा सकते हैं, बरगद का भी पौधा आप किसी धार्मिक स्थान पर लगा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कीजिएगा। आप तक अगर वीडियो पहुंच रही है टाइम से तो आप बहुत भाग्यशाली हैं और इस उपाय को यदि आप करते हैं तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।